सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हुई काशी। प्रख्यात 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला हुआ शुरू। श्री काल भैरव जी की स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की निकली भव्य शोभा यात्रा। बुजुर्ग का 75,000 रुपयों से भरा बैग लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। एक साथी अभी भी पकड़ से बाहर। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में समर कैंप का समापन। महापर्यंत सिखाए गए हुनर की बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार भगवान जगन्नाथ का 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू हो चुका है। प्रचंड गर्मी के बावजूद भी भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन किया। काशी के लखा मेले में शुमार प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मेला मंगलवार से शुरू हुआ। मंगलवार को सुबह रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व बहन सुभद्रा की महाआरती की गई। इसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। 14 पहियों के रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। साल 1802 में काशी में शुरू हुए इस मेले का यह 221वां वर्ष है। पूरा मेला परिसर भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। बता दें कि मान्यता है कि 15 दिनों की बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर पालकी में सवार होकर काशी भ्रमण पर निकलते हैं। उनका रथ यात्रा में रुकता है। इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के विग्रह को विराजमान करने के बाद 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू होता है। इसी के साथ काशी में उत्सवों व मेलों का श्री गणेश होता है। मंगलवार की आधी रात परंपरागत तरीके से बेनी के बगीचे में भगवान जगन्नाथ, भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की मंगला आरती की गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को रथ पर विराजमान किया गया। इसके उपरांत महाआरती के बाद रथ यात्रा मेला शुरू हो गया। इस 3 दिवसीय मेले का यह खासियत होता है कि भगवान को तीनों दिन अलग अलग परिधानों में श्रृंगार किया जाता है और तीनों ही दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। 3 दिन के इस मेले में भक्तों द्वारा रथ को धीरे धीरे खींचकर आगे बढ़ाया जाता है। इस मेले में 3 तक लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना होता है। इसी के चलते इस 3 दिवसीय मेले को लखा मेले के रूप में ख्याति प्राप्त है। भक्तों का भगवान जगन्नाथ के प्रति इस अगाध श्रद्धा को देख प्रतीत होता है कि बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी जगन्नाथमयी हो गई हो। इस दौरान रथ यात्रा से लेकर महमूरगंज तक सड़क की दोनों पटरियों पर नानखटाई, खान पान, झूले, चरखी, खिलौने आदि की दुकानें सजी हैं, जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रथ यात्रा मेले में नानखटाई लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र होती है। रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ को वाराणसी की इस विशेष मिठाई का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले में नानखटाई का विशेष महत्व है। वैसे तो नानखटाई पूरे साल मिलती है, मगर रथ यात्रा के मेले में इसका अलग ही महत्व होता है। नानखटाई की यह खासियत होती है कि यह मुंह में रखते ही घुल जाती है। रथ यात्रा के मेले में नानखटाई के 40 से अधिक फ्लेवर लोगों को आकर्षित करते हैं। रथ यात्रा के मेले में चॉकलेट, नशीला और स्ट्रॉबेरी सहित नानखटाई के कई आकर्षण फ्लेवर उपलब्ध होते हैं। इस मेले में वाराणसी ही नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर और आगरा तक की नानखटाई लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होती है। श्रद्धालुओं के साथ ही नानखटाई के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भी रथ यात्रा मेले का बेसब्री से इंतजार होता है। नारियल, काजू, किशमिश और पिस्ते से बनी नानखटाई महंगी तो जरूर होती है, मगर इसका गजब का स्वाद लोगों का मन मोह लेता है। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड में पूरा फेमस है, ऐसा कहा जाता है। जगन्नाथ और सुभद्रा, बलभद्र
और सुदर्शन, ये चारों जगन्नाथ में साक्षात बसे हुए हैं, ऐसा जगन्नाथ ने कहा था स्वयं। ये प्रलय में भी नहीं डूबता है। 3 जगह है ऐसा प्रलय में भी नहीं डूबेगा, काशी और जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। और मैं काशी में गर्भवास कर रही हूँ। हैदराबाद की हैं आप? हाँ। कितने सालों से हैं? नहीं, अभी तो 4 महीने से हूँ। अभी गर्भवास माने 9 महीने रहना का है, तो ऐसा कहते हैं। पहली बार बाबा के दरबार में हैं? नहीं, पहले भी दर्शन करा हुए, मगर रथ यात्रा में आज इधर पहले आए। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा में हम गए थे, उधर पुरी में। कैसी अनुभूति, क्या फील कर रही हैं? बस अपना ये जीवन रथ है, ये शरीर एक रथ है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए बस जगन्नाथ अपना रथ चला के उसके समर्पण करने का है, और वही अपना शरीर चलाते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। बस जय जगन्नाथ। मैं डमरू वादन हूँ। यहाँ से हम लोग आए हैं आरती में डमरू वादन करने के लिए। 1 बजे रात का आए हैं, श्रृंगार हुआ, पूरे बाबा को यहाँ ले आकर रखा गया है। फिर उसके बाद 5 बजे 5:10 पे आरती हुई है। आरती होने के बाद डमरू बजा, आनंद लीजिए, सब दर्शन भी कर रहे हैं। अभी पानी का मौसम बन रहा बच्चे का। कल का इतना हालत अच्छी से पालकी आने में ही बुरी हालत ख़राब हो गई थी, सबके पैर में छाला पड़ा है, सब डमरू वाले को और भक्त वाले लोग जितने लोग गए थे सब लोग परेशान हुए। लेकिन तपस्या हुआ, परीक्षा भी मिला, फल भी मिला, आनंद भी आया। जलते हुए कड़ी धूप में पालकी शोभा यात्रा होते हुए आए। फिर उसके बाद आज यहाँ आए हाजिरी लगाने। 3 दिन रहेंगे, फिर दोपहर में डमरू बजेगी, फिर शाम को बजेगी, फिर भोर में बजेगी। 3 दिन आइए महादेव। इस मैंने पूरा 3 दिन डमरू आपने बजाया, कल आप पालकी लेके आए। जी। क्या अनुभूति होती है, कैसा लगता है? हाँ, आनंद आता है। जैसे कि एक बाबा का लग के सामने डमरू बजती है तो लगता है कि क्या शक्ति है, मतलब कि मन लगता है कि बजाते रहो, एकदम दया है। कोई भी चीज़ परेशानी दिक्कत तो बाबा के चरणों में से होता है। बाबा विश्वनाथ डमरू दल के, काशी डमरू दल के, सिद्धेश्वर महादेव डमरू, सब पूरे बनारस जितने डमरू दल के सब लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन हम लोग अच्छी के जितने डमरू थे, शंकर मोचन डमरू, ये सब मिला के हम लोग शोभा यात्रा हर साल से डमरू बजाते हुए आते हैं। एक आनंद होती है कि 4 लोग जुटते हैं और अच्छा लगता है। पहले की तरह नहीं रह गया है कि जो पहले अब जो समय बदलता जा रहा है, तो जो पहले बुढ़ापे लोग आते थे अब वो नहीं रह गया। अब तो लौंडे बच्चे नौजवान लोग जा रहे हैं कि क्या परंपरा है, करते हुए आ रहे हैं सब। आज जगन्नाथ जी का मेला है, पहली आरती है, मंगला आरती में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जो पुण्य हम लोग को पुरी में जाके नहीं मिलता, आज वो पुण्य हम लोग को यहाँ दर्शन करने से मिलता है। कितना अच्छा लगता है, पूरे परिवार के साथ हैं? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सुबह आरती में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आरती देखना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पहली बार आई है कि आती रही? नहीं, हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग यही रहते हैं, हमेशा आते हैं। जेठ पूर्णिमा के स्नान करने के बाद 15 दिन अस्वस्थ थे और 15 दिन अस्वस्थ हुए, अमावस्या को स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद काशी के वासियों के लिए भ्रमण में निकले हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। आज दुनिया के दिन रथ पर सवार होने भगवान का दर्शन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मेले की बात किया जाए तो मेले की क्या इतिहास है? आज से मेला शुरू होगा, फिर आज का मेला 3 दिन चलेगा, लेकिन आज प्रथम मेला आज का अनिवार्य है। 3 दिन मेला चलेगा। चौथे दिन शुक्रवार को अपने निवास स्थान जहाँ अस्थि पर पहुँच जाएंगे अपने। श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को दिवाली देव महादेव की नगरी में काशी कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत निर्मित पंचवदन प्रतिमा की भव्य 70वीं शोभा यात्रा निकली। अद्भुत पलों को हर भैरव भक्त गलियों से सड़कों तक रुक कर दर्शन कर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। इस बार शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी थे। शोभा यात्रा के प्रारंभ में चौखंबा स्थित काट की हवेली पर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह, शोभा यात्रा मंत्री जनार्दन वर्मा एवं कमेटी के पदाधिकारियों सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बाबा की आरती उतारी। शोभा यात्रा में आगे ताशा बाजा के साथ ध्वजा पताका लिए श्रद्धालु चल रहे थे तथा 11 छत्रयुक्त घोड़ों पर देव स्वरूप धारण किए उनके गढ़ों के साथ बैंड बाजा और पाइप बैंड की धुनों के साथ टोली निकली।
शोभा यात्रा में कमेटी के संस्थापक स्वर्गीय किशुन दास, स्वर्गीय भ्यूकुसु की तस्वीरें भी सुसज्जित ट्रॉली पर चल रही थी। साथ में उनके परिजन भी चल रहे थे। माता काली, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं भी अपने कर्तव्य दिखाते हुए प्रदर्शन कर रही थी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हनुमान जी तथा काली जी सहित अनेक देव स्वरूप शामिल थे। साथ ही नीरज सेठ की टीम के कलाकार शोभा यात्रा के दौरान संगीत में भजन प्रस्तुत कर रहे थे। इससे पूरे रास्ते भर भक्तिमय वातावरण का माहौल था। शोभा यात्रा के दौरान गोविंदेश्वर महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। टीम के सदस्य डमरुओं की गड़गड़ाहट से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे थे। शहनाई के साथ बाबा श्री काल भैरव जी की स्वर्ण रजत प्रतिमा स्वर्णिम रथ पर विराजमान थी तथा बाबा ने रथ पर भ्रमण कर अपने भक्तों के दुख दर्द को सुना। रास्ते भर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्ग चौखंबा स्थित काट की हवेली से उठकर बीबी हटिया, जतनवर, विश्वेश्वरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठटेरी बाजार, सोरा कुआं, गोलघर होते हुए काल भैरव चौराहे तक गई, जहां बाबा की भव्य आरती उतारकर प्रतिमा को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया। काल भैरव की स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलती है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति आज यहाँ से उठकर बाबा महामृत्युंजय से होते हुए पूरी परिक्रमा का पथ निर्धारित है। तो ऐसा करके ये फिर यही वापसी पे आके समाप्त होती है। और आज इसमें पूरा काशी का स्वर्णकार समाज, काशी के तमाम वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। हम लोग को याद नहीं कि हम लोग कब से इसमें शामिल होते हैं शोभा यात्रा में। ये बहुत ही आज सौभाग्य का दिन है हम काशी वासियों के लिए कि बाबा की प्रतिमा एक ही दिन के लिए आज बाहर निकलती है और इसकी शोभा यात्रा निकलती है। विगत 70 वर्षों से स्वर्णकार क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा आषाढ़ शुद्ध द्वितीया को निकाली जाती है। उसी क्रम में आज बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो अपने परंपरागत मार्गों से भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, आम जनमानस को आशीर्वाद देते हुए काल भैरव मंदिर पे आकर शोभा यात्रा विश्राम लेगी। उसके बाद स्वर्ण रजत प्रतिमा जो आज है उसका मंदिर में स्थापित करके श्रृंगार पूजन होता है और रात्रि तक दर्शन उसका होता रहता है। क्या संदेश देते हैं समाज के इस कार्यक्रम के? काशी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बाबा का आशीर्वाद सब तक पहुंचे, इसलिए बाबा की हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं ताकि आम जनमानस के सुख दुख को बाबा समझे, देखे और उनका दुख दूर करें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में समर कैंप का समापन हुआ। माह पर्यंत सिखाए गए हुनर को बच्चों ने समापन समारोह में प्रस्तुत किया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में मंगलवार को समर कैंप का समापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक अजीत वर्मा अपनी उपस्थिति देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाए। समर कैंप में नृत्य, कराटे, स्केटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर के गुणों को बच्चों को सिखाया गया, जिसे उन्होंने इस एक माह के कार्यक्रम में सीखा तथा उन्होंने आज इसे प्रदर्शित किया। विद्यालय के प्रबंधक समिति ने इस कैंप में सम्मिलित सभी शिक्षकों विवेक डोगरा, जयपाल सोनकर, अनूप पाठक, मिलिंद राव एवं डॉक्टर अपर्णा हल्दर तथा बच्चों वेदांत, अद्वित, राघव, हर्षित, राम्या सिंह, धीरज, अनुभव, आराध्या, सुनीता, आयुष, सृष्टि, विमलेंद्र, महिमा, आदर्श, कृति, एंजल, अयंश, अथर्व, अवनी, दिविशा, वंशिका मिश्रा, वंशिका ओरान, सांभवी, रुशिका, अंशिका शर्मा, जानवी, अनन्या को सर्टिफिकेट और मेमोंटे देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक ए.के. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। आज नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के समर कैंप का समापन रहा। तो 20 मई से लेकर 20 जून तक बच्चों का कार्यक्रम रहा। समर कैंप में कराटे, कंप्यूटर, स्केटिंग, अन्य तरीके का जो है ये लोग डांस और बाकी कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया, अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों ने 1 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखा और काफ़ी गार्जियंस भी इससे प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। उनको लगा कि नहीं, बीच बीच में इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ये कुछ स्पेशल स्किल मिला और आगे हम उम्मीद करते हैं कि अन्य विद्यालय के लोग भी या अन्य ऐसे भी शौक के तौर पर भी लोग विद्यालयों से जुड़कर और इन सब शिक्षाओं का लाभ लेते रहें। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी समर कैंप आयोजित किया गया।
और इस समर कैंप में मैंने बच्चों को रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण देते हुए उनको एक रोलर स्केटिंग पे G20 का मैसेज देते हुए और एक स्केटिंग चक दे इंडिया सॉन्ग पे मैंने परफॉर्मेंस तैयार किया जो आर्टिस्टिक स्केटिंग पे आता है। और ये बच्चे इस साल पे ही मतलब इसी समर कैंप में उन्होंने सीखा है और आगे भी ये ऐसे इन लोगों को और हम कराते रहेंगे। विश्व योग दिवस के पूर्व नमामि गंगे ने गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। नमामि गंगे ने मंगलवार को गंगा संरक्षण के महासंकल्प के साथ गंगा तट पर श्रमदान किया। जल संरक्षण की मुहिम के तहत अहिल्याबाई, शीतला, दशाश्वमेध, प्रयाग और राजेंद्र प्रसाद घाट तक लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान को आगे बढ़ाते हुए आयोजन के दौरान गंगा की तलहटी में फैले कचरे को साफ करने के लिए श्रमदान भी किया और सभी से इसमें सहयोग की अपील भी की। आमजन को गंगा जल संरक्षण अभियान से जुड़ने के लिए संकल्पबद्ध किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण का आह्वान किया। आमजन के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा पूरे भारतवर्ष की धरोहर है। स्वच्छता को लेकर सजगता अपनाकर हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लेना है। गंगा जल सहित जल के अन्य स्रोतों को बचाकर हमें देश को खुशहाल बनाना है। कहा कि गंगा का तट हमें योग, आयुर्वेद व आध्यात्म के अद्भुत संगम का दर्शन कराता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, किरण बर्नवाल, सोनू जी, मिसेज एशिया विजेता सचदेवा, सुनीता देवी, किरण यादव, अनीता गुप्ता, हनुमान साहनी आदि शामिल रहे। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला में तीसरे दिन हार्टफुलनेस एजुकेशन से आए विषय विशेषज्ञों ने स्पीच दिया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के तीसरे दिन मंगलवार को हार्टफुलनेस एजुकेशन से आए विषय विशेषज्ञों ने अध्यापन शैली में सतत मानवीय विकास, प्रेम और सहानुभूति, रचनात्मकता और सराहना, प्रकृति के साथ सामंजस्यता और वैश्विक आध्यात्मिकता को महत्व देते हुए कार्यशाला का आरंभ किया। कार्यशाला का शुभारंभ हार्टफुलनेस एजुकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि सिस्टर माया सिंह एवं विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद तथा विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्य ने स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यशाला में हार्ट सेंटर्ड एजुकेशन विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए डॉक्टर GS यादव ने कहा कि आज के युवा वर्ग को पहले से कहीं ज़्यादा नैतिक दृढ़ता, सहिष्णुता, धैर्य, आपसी सहयोग, उत्तरदायित्व का एहसास, उदारता, दयालुता, ग्रहणशीलता और भावी मानवता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने की जरूरत है। आज के समय में यह भी बहुत आवश्यक है कि उनमें सहज सेवा भाव और आत्मत्याग जैसे गुणों का विकास हो। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गढ़वाघाट चंद्रशेखर सिंह, प्रधानाचार्य बनपुरवा डॉक्टर अजय कुमार चौबे, उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। हार्टफुलनेस एजुकेशन के डॉक्टर GS यादव, पूर्व रजिस्ट्रार BHU, सिस्टर सोनाली, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ब्रदर रविंद्रनाथ पांडे, सिस्टर शोभिता श्रीवास्तव, डॉक्टर कलाधर दुबे, सिस्टर बबीता व संतोष पाठक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रधानाचार्य चुर्क AK वर्मा, संचालन SP शुक्ला व धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल ने दिया। And today we are over here to enjoy a 4-day teachers orientation program, and of course it was a very innovative, creative and lessonful orientation, and there we are going to learn lots of things, how to maintain all the classes and how to teach all the children and how to improve all the children in our teaching curriculum.
एक बुजुर्ग के 75,000 रुपयों से भरे बैग लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवपुर थाना क्षेत्र के बालजीपुरम कॉलोनी में 1 जून को बुजुर्ग का 75,000 रुपयों से भरा बैग लूटने वाले शातिर बदमाश राम जन्म यादव को पुलिस ने मंगलवार को हरिहरपुर रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से लूट के 50,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार लुटेरा राम जन्म यादव चौबेपुर थाना क्षेत्र के परानापुर गाँव का निवासी है। बुजुर्ग को लूटने में उसका एक साथी रंजीत भी था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राम जन्म चौबेपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 1 जून को एक घटना घटी थी लूट की, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के जा रहा था, तो उससे लगभग 75,000 रुपये के आसपास लूट लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। आज एक राम जन्म यादव नाम के अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है और उससे लूट से संबंधित पैसे भी बरामद किए हैं। साथ में जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की है और इसको हम जेल भेज रहे हैं। दूसरे अभियुक्त की हम तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है। ड्राइविंग स्कूल की अनियंत्रित कार ने पत्रकार को धक्का मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। सिगरा थाना अंतर्गत गांधीनगर के पास रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल का अनियंत्रित 4 व्हीलर वाहन ने डेन काशी के पत्रकार कुश कुमार पांडे को रौंद दिया। कुश कुमार पांडे समाचार संकलन के लिए सिगरा गए थे तथा वहां से वापस लंका आ रहे थे। उसी दौरान कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए। आनंद फानन में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए उनको बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल की कार, जिसका वाहन नंबर UP65SS 8219 था, जिसको अज्ञात चालक द्वारा चलाया जा रहा था। कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके कारण कार अनियंत्रित प्रकरण से चल रहा था। पत्रकार कुश कुमार पांडे के घायल होने के बाद उनके साथियों द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इस घटना की सूचना परिजनों को हुई तो वे तत्काल अस्पताल पहुंच गए और उपचार करवाने में लग गए। कुश कुमार पांडे कचौड़ी गली के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद कुश कुमार पांडे के भाई विनीत कुमार पांडे ने सोनिया चौकी पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी। स्थानीय लोगों को न बताया कि रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल का वाहन पहले भी कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर चुका है और उस मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा नियम और कानून का भी धज्जियां उड़ाया जाता है। इनके द्वारा वाहन किसी भी समय कार निकालकर ड्राइविंग लोगों को सिखाने का कार्य किया जाता है। 19 जून को मैं सोनिया की तरफ से निकला लंका के लिए और वहाँ पर बग्गा जी के घर की तरफ, जो कि मोड़ है, वहाँ से द लेक स्कूल ऑफ ड्राइविंग नाम से, क्योंकि ये ड्राइविंग स्कूल चलती है, ये कॉलोनी में एक लड़की को 18 साल 19 साल की लड़की होगी, उसको ये ड्राइविंग सिखा रहे थे। अब मोड़ पर 90 डिग्री से वो लड़की ने मोड़ लिया और मैं बहुत कोशिश किया कि मैं लेफ्ट से निकल जाऊं, लेकिन सामने लाकर उसने मेरे पैर पे मारा, जिससे कि मेरे दाहिने पैर की घुटने के नीचे हड्डी जो है 3 पार्ट में टूट गई है। और वहाँ पर हमारे मित्र लोग हमको तुरंत वहाँ से गाड़ी में लाद कर लेकर आए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, जहाँ की मेरा उपचार चल रहा है। और वहीं वहाँ से हमारे भाई साहब लोग गए, हमारे मित्र यार गए और सोनिया चौकी पे वहाँ पर एक हमने एप्लीकेशन दिया। अब देने के बाद वहाँ पर गाड़ी को JP यादव वहाँ के इंचार्ज है, उनको दिया गया। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, बोले पांडे जी हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने गाड़ी छोड़ दिया है। वो बोल रहे कि कंप्रोमाइज़ हो गया। जब हमारे तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं हुआ तो कैसे वो गाड़ी छोड़ दिए, सवाल ये उठता है। आगामी पर्व बकरीद को देखते हुए लल्लापुरा पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की बैठक हुई। आगामी दिनों बकरीद के त्यौहार को देखते हुए लल्लापुरा चौकी पर पीस कमेटी की मीटिंग हुई। सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह के नेतृत्व में व चौकी प्रभारी लल्लापुरा AK सिंह, सब इंस्पेक्टर विकास द्वारा मीटिंग संबंधित विषय पर चर्चा की गई। त्यौहार से संबंधित कई सवाल किए गए। इस अवसर पर सिगरा क्षेत्र के गणमान्य लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे और आगामी त्यौहार के सिलसिले में लोगों ने खुलकर चर्चा की, जिसमें साफ सफाई, बिजली, पानी की कमी आदि प्रमुख मुद्दों पर लोगों ने खुल के अपनी बात रखी। चौकी इंचार्ज AK सिंह ने क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि आप लोग शांति से त्यौहार मनाएं। किसी तरह की कोई समस्या है तो आप बताएं। चौकी से संतुष्ट नहीं है तो कोतवाल साहब को बताएं। क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने आश्वासन दिया कि हर बार की तरह इस बार भी शांति से ही त्यौहार बीतेगा। इस अवसर पर हाजी इस्माइल, हाजी असलम, मुमताज़, बाबर, शान खान, शकील अहमद जादूगर, हारून अंसारी, पार्षद आदि शामिल हुए। सावनी महीने को लेकर और बकरा ईद के त्यौहार को लेकर यहाँ ये बैठक आहूत की गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में सफाई व्यवस्था, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, लीदा उठान इत्यादि पर ये चर्चाएं चल रही हैं। क्या क्या बातें आप लोग रखते हैं?
जो क्षेत्र की समस्या थी सम्मानित आवाम ने अवगत कराया है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा उम्मीद है सिगरा थाना चौकी इंचार्ज, लल्लापुरा चौकी प्रभारी और नगर निगम प्रशासन, हम सारे लोग उन समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। चाहे वो लीदा उठान की समस्या हो या फिर सफाई व्यवस्था हो, पानी की दिक्कत होगी तो कंटेनर लगाया जाएगा लीदा उठान के लिए और टैंकर मंगा के पानी की आपूर्ति की जाएगी। ये सारी व्यवस्थाओं पर बिंदुवार हम लोगों की बैठक हो चुकी है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जलकल जीएम को भी निर्देशित किया जा चुका है कि बकरीद के समय कहीं भी कोई गंदगी ना हो। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा अंडर 17 क्रिकेट एंड अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा आयोजित अंडर 17 क्रिकेट एवं अंडर 14 क्रिकेट का फाइनल मैच मंगलवार को NER ग्राउंड लहरतारा में खेला गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अनुराग द्विवेदी MD आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र एवं डॉक्टर दंत चिकित्सक धीरज सिंह एवं संजय चतुर्वेदी के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस अवसर पर अरविंद श्रीवास्तव, काली भाई, प्रमोद राय, योगेश सिंह, भरत आदि लोग उपस्थित थे। फाइनल मैच में पहला मैच अंडर 14 के लिए खेला गया राय स्पोर्ट्स वर्सेज राय स्पोर्ट्स एकेडमी पांडेपुर के बीच, जिसमें टॉस जीतकर पांडेपुर की टीम ने राय स्पोर्ट्स को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। राय स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन का लक्ष्य दिया। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी राय स्पोर्ट्स एकेडमी पांडेपुर की टीम 19.3 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाकर मैच को जीत ली। दूसरा मैच अंडर 17 के लिए खेला गया, जो मैच कालीचरण एकेडमी डोमरी वर्सेस लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी गोरखपुर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी गोरखपुर की टीम ने 19.1 ओवरों में 118 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी कालीचरण क्रिकेट एकेडमी डोमरी की टीम 17.3 ओवरों में 105 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार कालीचरण क्रिकेट एकेडमी डोमरी 13 रनों से मैच हार गई। मैच के उपरांत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हुआ। मैन ऑफ द सीरीज अक्षय को दिया गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गोरखपुर क्रिकेट एकेडमी के आयुष को दिया गया, जिन्होंने 4 विकेट लिया। बेस्ट यंगस्टर प्लेयर RO यादव को दिया गया। बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और ऐसे ऐसे बच्चों का जिसपे बहुत फेथ है कि आज छोटे बच्चे धूप के गर्मियों में मौसम में इस हिसाब से खेला उन लोगों ने और बड़ा अच्छा खेला और सारे बच्चों का उत्साह था उसके साथ साथ में, और हमारे तरफ से जो भी उनकी हमारी भागीदारी थी उनको हमने पूरा किया है और उम्मीद है कि पिछले बार फिर हम लोग एक अच्छे मैच के साथ में यहाँ पर। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।